Good morning students, my name is Hitesh Jain. Now we started our next topic विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी द्विध्रुव को रख दिया जाता है तो उस द्विध्रुव के ऊपर एक बलयुग्म कार्य करता है, एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो द्विध्रुव को घुमाता है। द्विध्रुव को घुमाएगा कब तक? जब तक कि वो अपनी साम्यावस्था में नहीं आ जाता। यानी द्विध्रुव को साम्यावस्था में लाने के लिए बलयुग्म क्या करता है? कार्य करता है। और वही कार्य हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, जो बलाघूर्ण था ये हमने निकाला था और वहीं से हमने कार्य भी निकाला था। तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि कोई द्विध्रुव को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बलयुग्म के कारण से वो विद्युत क्षेत्र साम्यावस्था में चला जाता है। अब उसे साम्यावस्था से किसी एक अलग स्थिति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि साम्यावस्था होती है स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट में अगर कोई चीज़ चली जाती है तो उस स्टेबल स्टेट से उसे चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी वस्तु जड़त्व का नियम कहता है कि वस्तु अपनी स्थिरता को बनाए रखती है, वो चेंज नहीं कर सकती, वो चेंज नहीं हो सकती। और करना है चेंज तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम वही कहते हैं कि अगर द्विध्रुव साम्यावस्था में है तो साम्यावस्था से उसे किसी एक पर्टिकुलर स्थिति तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास में एक समरूप विद्युत क्षेत्र है E, और इस समरूप विद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव AB रखा हुआ है। ठीक है, द्विध्रुव पर क्या होता है? एक पर प्लस चार्ज होता है और एक पर माइनस चार्ज। तो ये आपका प्लस Q और ये माइनस Q, ये प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस हैं। ठीक है, अब ये द्विध्रुव कहाँ है? विद्युत क्षेत्र के साम्यावस्था में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। प्लस Q पर आवेश किधर की ओर लगता है? क्षेत्र की ओर। QE बल जो लगेगा विद्युत प्लस Q आवेश पर बल लगेगा जो विद्युत क्षेत्र के कारण से वो किधर लगता है? क्षेत्र की दिशा में। और माइनस Q पर किधर लगता है? क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब हमने क्या किया? इस AB द्विध्रुव को घुमाया कितना? A डैश B डैश, यानी इस AB को लिया और यूं घुमा दिया। AB को लेके यूं घुमा दिया। कितना कोण घुमाया मैंने? थीटा जीरो, थीटा जीरो कोण घुमा दिया इसको। ठीक है, तो ये अपनी नई स्थिति में पहुंच गया A डैश B डैश में। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने अगर इसका और अल्प विस्थापन किया, क्योंकि देखिए जब भी कोई वस्तु घूमती है तो घूमती हुई वस्तु में कोणीय परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। तो यहाँ पर ये जो डी थीटा आया है, ये डी थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। तो इस अल्प कोणीय विस्थापन के लिए हमने कितना कार्य किया, ये कार्य हमें ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। लेकिन चूंकि यहाँ द्विध्रुव घूम रहा है तो यहाँ बल की जगह कौन आएगा? बलाघूर्ण, और विस्थापन की जगह कौन आएगा? डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अच्छा एक चीज और कि अगर यहाँ पर विस्थापन अल्प है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? अल्प होगा डेफिनेटली। तो किया गया कार्य अगर निकालते हैं हम तो हम यहाँ लिखते हैं द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? टो डी थीटा, यही होगा। ठीक है, अब टो इक्वल्स हम क्या जानते हैं? देखिए सबसे पहली चीज ये समझें कि टो क्या है? यहाँ बलाघूर्ण, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते ही उत्पन्न हो जाएगा। तो टो की वैल्यू हम क्या जानते हैं? टो इक्वल्स होता है PE साइन थीटा, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो DW इक्वल्स टू PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब साम्य स्थिति में ये था, तो साम्य स्थिति में था तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या था? जीरो, क्योंकि समानांतर रखा हुआ है। और आपने इसको उठाकर कितना कोण पर घुमा दिया? थीटा जीरो कोण पर। तो जीरो से कहां तक परिवर्तन हुआ? थीटा जीरो तक, जो मुझे निकालना है। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू जीरो या थीटा इक्वल 0 टू थीटा इक्वल्स थीटा जीरो PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने कि भाई यहाँ पर हमारा जो परिवर्तन है वो जीरो से कहाँ तक हो रहा है? थीटा जीरो तक। तो अब यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा W इक्वल्स टू PE साइन थीटा का समाकलन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, लिमिट पीछे चली जाएगी, थीटा इक्वल जीरो से थीटा इक्वल थीटा जीरो। पुट कर दो लिमिट, पहले अपर और फिर लोअर। तो PE माइनस कॉस थीटा जीरो, थीटा की जगह पर थीटा जीरो रख दिया। फिर अपर के बाद क्या साइन आता है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस कॉस जीरो।
ठीक है। तो अब यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू इज 1, तो ये हो गया आपका W इक्वल्स टू PE 1 माइनस cos थीटा 0। ये द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसे घुमाने में ये किया गया कार्य निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हम इस थीटा 0 को थीटा मान लें, यानी ये जो थीटा 0 है इसे हम किसके बराबर मान लें, थीटा के बराबर। तो यदि थीटा 0 बराबर थीटा हो तो थीटा 0 बराबर जैसे ही थीटा हुआ, थीटा होते ही क्या होगा, W इक्वल्स टू PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपका फाइनल वर्क डन आ गया, किसको, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में। अब हम अलग अलग स्थितियों पर बात करते हैं, अलग अलग स्थितियां, स्पेशल केसेस पर बात करते हैं। तो जब हम स्पेशल केसेस पे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए द्विध्रुव किसी कोण थीटा 1 पे था और थीटा 1 से वो थीटा 2 पर चली गया, तो फिर उस कंडीशन में किया गया कार्य कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो लिमिट है आपकी, यहाँ थीटा इक्वल 0 की जगह क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल थीटा 1, और यहाँ थीटा इक्वल थीटा 0 की जगह क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स थीटा 2। तो यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 आते ही क्या चेंज हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर अगर थीटा 1 और थीटा 2 लगा देंगे तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, सिंपल भाई। जैसे अगर इसे लिमिट के रूप में हम लिखते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 हमने घुमाया, तो हम लिखते हैं W इक्वल्स टू PE sin थीटा d थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। केस 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 है कि यदि थीटा 1 से हम थीटा 2 इसे घुमाते हैं तो ये हो गया हमारा PE sin थीटा की जगह कौन आ गया, माइनस cos थीटा। लिमिट क्या हो गई, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 हो गई। तो इस कंडीशन में जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करते ही क्या हो गया, W इक्वल्स टू PE माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1। तो ये हो गया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये तुम्हारा किया गया कार्य, केस 1, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर केस 2 की। तो केस 2 में हम कहते हैं कि मान लीजिए ये साम्यावस्था में है, केस 2 के अंदर यदि ये साम्यावस्था में है और यहाँ से ये एकदम परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो फिर कंडीशन क्या होगी कि यदि केस 7 थीटा 1 इक्वल 0 और थीटा 2 इक्वल्स 90 डिग्री, प्रारंभिक कोण तो 0 था, साम्यावस्था में था और इसे घुमाकर कितने पे लिया, 90 पे। तो करना क्या, थीटा 1 की जगह 0 रखना और थीटा 2 की जगह 90 रखना। तो जैसे रखेंगे तो W इक्वल्स टू PE cos 0 माइनस cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो W इक्वल्स टू क्या आ गया, PE जूल। ये आपका केस सेकंड हो गया। अब हमने कहा कि भाई ये 0 पे था, साम्यावस्था में था AB, पर AB को हमने एकदम पलट दिया, एकदम U था और U घुमा दिया 180 पे। तो आपका थीटा 1 कितना हो गया, 0, थीटा 2 कितना हो गया, 180, ठीक है। तो थीटा 1 की जगह 0 रखो, थीटा 2 की जगह 180 रखो। तो जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा, PE cos 0 माइनस cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस प्लस हो गया तो 2PE जूल, ये ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस हो गए हमारे, जिसमें हमने क्या देख लिया कि द्विध्रुव को अलग अलग स्थितियों में घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा। ओके बेटा, थैंक यू।